हे स्टूडेंट्स, दिस इज गॉटी पाइथन। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को सीखने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल की डिवीजन को। तो ये जो आज मैं आपको सिखाऊंगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। बस यही है कि आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। 10 मिनट में कुछ आपको बेसिक बताया जाएगा। अगर वो बेसिक आपको आती होगी, आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे। नहीं आती होगी, उसको पेशेंस के साथ आप समझेंगे। ये काफी खतरनाक वीडियो होने वाला है बच्चों। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी पॉलिनोमियल के डिवाइड में आपको दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये क्लास 8 के बच्चे के लिए भी है, क्लास 9 के बच्चे के लिए भी है और क्लास 10 के बच्चे के लिए भी है। कोई भी क्लास के बच्चे इस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम बात मुद्दे की करते हैं, चलते हैं कुछ बेसिक्स को समझते हैं। आप पेशेंस के साथ समझिए बच्चों। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर या पूरी मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो साइन होता है। तो सबसे पहले साइन का कंफ्यूजन हम आपका दूर करेंगे 10 मिनट के अंदर। आइए साइन को समझिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझिएगा। अगर प्लस वाले क्वांटिटी को प्लस वाले क्वांटिटी के साथ इनटू करेंगे तो रिजल्ट की साइन प्लस मिलेगी। अगर प्लस वाले क्वांटिटी को इनटू करेंगे प्लस वाले क्वांटिटी के साथ तो रिजल्ट की साइन मिलेगी प्लस। फॉर एन एग्जांपल 2 इंटू 2, देखो इसकी साइन फ्रंट पे है प्लस और इसकी साइन है फ्रंट पे है प्लस। प्लस इंटू प्लस तो रिजल्ट का साइन क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। पहले हम लोग साइन की इंटू करेंगे, प्लस इंटू प्लस, रिजल्ट की साइन मिली प्लस। 2 टू द 4 तो रिजल्ट क्या बना? प्लस 4 बना। प्लस इंटू प्लस प्लस तो प्लस इंटू प्लस प्लस और नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 4 तो प्लस 4 हो गया। लेकिन जनरली अगर किसी क्वांटिटी के सामने प्लस दिखाते नहीं, प्लस वहां पर मान लिया जाता है कि यहाँ कोई साइन नहीं तो यहाँ पे प्लस है। अब यहां ध्यान दो, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस भी करते हैं तो बच्चों होता है प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। दैट मीन्स -2 इंटू -4। हमें -2 को इंटू करना है -4 के साथ। तो देखो पहले यहां देखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो माइनस इंटू माइनस हो गया हमारे पास प्लस। एंड 4 टू द 8। पहले साइन की इंटू किया तो प्लस मिला, नंबर की इंटू किया तो 8 मिला, तो रिजल्ट क्या हुआ? +8। पहले साइन की इंटू प्लस साइन मिल गया रिजल्ट में, फिर नंबर की इंटू 8 मिल गया रिजल्ट में। लेकिन किसी नंबर के सामने प्लस साइन हम डिनोट नहीं करते, जनरली वहां पे प्लस माना जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अगर प्लस को इंटू करेंगे माइनस के साथ तो रिजल्ट की साइन आएगी माइनस। प्लस को इंटू करेंगे माइनस के साथ तो रिजल्ट की साइन आएगी माइनस। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो 2 इंटू -4, देखो इसकी साइन कुछ नहीं है सामने में तो प्लस मान लीजिए। प्लस इंटू माइनस तो प्लस इंटू माइनस फॉर्मूला क्या कहता है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, रिजल्ट की साइन माइनस मिल गई। अब नंबर का इंटू करते हैं, 4 टू द 8, नंबर का इंटू करने पे मिला 8, तो फाइनली रिजल्ट क्या बना? -8। या फिर माइनस इंटू प्लस, फिर भी माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। दैट मीन्स -2 इंटू 4। अब यहां पर ध्यान दो, पहले साइन की इंटू कर लो फिर नंबर की इंटू कर लो। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। अब नंबर की इंटू करो, 4 टू द 8 -8 आया। ये साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये दिमाग में बस जाना चाहिए। कैसे इंटू होता है? पहले साइन की इंटू करके साइन डिटरमाइन कर लो, फिर नंबर की इंटू कर लो, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो, सेम साइन प्लस रिजल्ट दे रहा है इंटू में, सेम साइन प्लस रिजल्ट दे रहा है इंटू में। अपोजिट साइन, उल्टा साइन माइनस साइन दे रहा है इंटू के बाद। माइनस प्लस, अपोजिट साइन माइनस साइन दे रहा है इंटू के बाद। अपोजिट साइन को इंटू करेगा तो माइनस देगा, सेम साइन को इंटू कीजिएगा प्लस देगा। ये साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ये आपको डिवाइड में बहुत हेल्प करेगा बच्चों, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नाउ अब साइन रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को समझेंगे। साइन रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन का सब्सट्रैक्शन का साइन रूल कैसे हम काम करते हैं, साइन रूल से कैसे काम करते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं साइन रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का साइन रूल क्या होता है?
आइए बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ये अगर साइन रूल आपका बेहतर है डिवीजन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। साइन रूल बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए अपना, मल्टीप्लाई का साइन रूल बेहतरीन होना चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन का साइन रूल एकदम बेहतरीन होना चाहिए। आइए एडिशन सब्सट्रैक्शन का साइन रूल देखते हैं क्या है। प्लस वाली क्वांटिटी और प्लस वाली क्वांटिटी ऐड होती है बच्चों, जुड़ जाती है। एक प्लस वाली क्वांटिटी फिर दूसरी प्लस वाली क्वांटिटी ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब दो प्लस वाली क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद रिजल्ट का साइन प्लस में दिखाते हैं। दो प्लस वाली क्वांटिटी जुड़ेगी, ऐड हो जाएगी और फिर साइन प्लस का रहेगा रिजल्ट के साथ। फॉर एन एग्जांपल 5 + 5, फॉर एन एग्जांपल 5 + 5। देखो ये +5 है, +5 है, प्लस प्लस वाले को ऐड करते हैं, प्लस प्लस वाले को ऐड करते हैं और रिजल्ट की साइन फिर प्लस देते हैं। तो यहाँ प्लस वाली क्वांटिटी इसके सामने में साइन प्लस और ये प्लस वाली क्वांटिटी, प्लस प्लस वाली क्वांटिटी को जोड़ दीजिए, 5 और 5 कितना हो गया 10। और जब प्लस प्लस वाला जुड़ता है तो साइन आता है प्लस, तो इसके सामने साइन प्लस छुपा हुआ है ना। माइनस वाली क्वांटिटी, एक माइनस वाली क्वांटिटी फिर दूसरी माइनस वाली क्वांटिटी भी ऐड हो जाती है, दो माइनस वाली क्वांटिटी ऐड हो जाती है। ऐड होने के बाद फिर हमारा रिजल्ट का साइन आता है माइनस। दो माइनस वाली क्वांटिटी को ऐड करके साइन देते हैं माइनस का। फॉर एग्जांपल -5 -10। देखो एक माइनस वाली क्वांटिटी दूसरी माइनस वाली क्वांटिटी, दो माइनस वाली क्वांटिटी को ऐड कर लीजिए और फिर साइन माइनस कर दीजिए। दो माइनस वाला ऐड होकर फिर साइन आएगा माइनस में, तो ऐड कर लो, 15 हो गया, 15 हो गया, 10 and 5 15। ऐड कर लिया दो माइनस वाले को, फिर साइन का रिजल्ट क्या दो, रिजल्ट का साइन माइनस में दे दो। दो माइनस वाले को ऐड करके फिर रिजल्ट का साइन माइनस में देना है। ठीक है, यहां देखो दो प्लस वाली क्वांटिटी को ऐड करके रिजल्ट का साइन प्लस में लिखेंगे, दो माइनस वाली क्वांटिटी को ऐड करके रिजल्ट का साइन माइनस में ही लिखेंगे। ये बात को समझिएगा। यहाँ पे मैंने दिखाया -5 -10 नंबर को ऐड कर दो, माइनस माइनस में ऐड होकर फिर रिजल्ट माइनस में लिखाएगा ना। एक प्लस वाली क्वांटिटी हो, एक माइनस वाली क्वांटिटी हो, तो यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट कर लेना होगा, यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट कर लेना है। साइन ऑफ बिगर नंबर, साइन ऑफ बिगर नंबर, ध्यान दीजिएगा। दो अपोजिट साइन में क्वांटिटी हो, दो क्वांटिटी अपोजिट साइन में हो, उल्टे साइन में अगर दो क्वांटिटी है तो क्या करेंगे, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो क्या करेंगे वहां पे आपको सिंपल नंबर को घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और बिगर नंबर का जो साइन होगा वो साइन देंगे। फॉर एग्जांपल 5 - 10, यहां पर ध्यान दीजिए, इसकी साइन प्लस इसकी साइन माइनस, तो प्लस माइनस में एग्जैक्टली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब बोलिए सर 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, नहीं आप सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गया 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो गया, अपोजिट साइन वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, लेकिन जो बड़ा नंबर है रिजल्ट को उसका साइन दीजिए। +5 - 10, ज्यादा नंबर कौन है, माइनस वाला नंबर ज्यादा है, तो रिजल्ट की साइन माइनस में दे देंगे। जो बिगर नंबर होगा रिजल्ट की साइन बिगर नंबर का देंगे। ठीक है, एक माइनस में हो या एक प्लस में हो फिर भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़े नंबर का रिजल्ट को साइन देंगे। जैसे -20 + 5, तो अपोजिट साइन में, अपोजिट साइन में आप सब्ट्रैक्ट कर दो, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 में से 5 चला जाएगा 15 बच जाएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद जो बिगर नंबर होगा उसका साइन देना, सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, 20 में से 5 चला गया 15, बिगर नंबर माइनस में है तो यहाँ माइनस का साइन दे दो। या फिर ऐसा रहता 20 - 5, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट कर लो 15 आएगा, और जो बिगर वैल्यू है उसका साइन दो, बिगर वैल्यू प्लस में है यहाँ प्लस का साइन प्लस दिखाने की जरूरत है। ये रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। इस रूल का इस्तेमाल कब करना है, जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पर इस रूल से आपको काम करना है, और मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर प्रीवियस रूल जो बताया उससे आपको काम करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये सेकंड बेसिक था, इसको दिमाग में एकदम बसा लेना एकदम अच्छे से। वीडियो को थोड़ा पीछे कर करके आप देख सकते हैं, लेकिन ये बात पिछली बार एकदम दिमाग में होनी चाहिए। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल तो बच्चा वाला चीज है, 2 मिनट में अच्छे से हो जाएगा, बट आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। 2 पॉइंट और है बेसिक को, उसको समझते हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, ओके। और जो अगला जो पॉइंट बता रहे वो पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका। अब चलिए यहां पर ध्यान दो, मैं बता रहा हूं
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? जो वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। देखो वेरिएबल क्या होती है? वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ x की क्या वैल्यू आपको पता है? नहीं पता, उसको वेरिएबल कहेंगे। वो क्वांटिटी जिसकी आपको वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता हो, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, उसको वेरिएबल कहते हैं। और जो भी लेटर्स में लिखी चीजें होती है वो सब वेरिएबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल की इंटू कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, a to the power n into a to the power n, a to the power m into a to the power n। तो देखो यहां पर ये नंबर की बेस, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। इस नंबर की बेस a है, इस नंबर की बेस a है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की बेस सेम है। तो अगर दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करनी है और दोनों की बेस सेम हो तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे? तो दोनों के पास जो बेस है रिजल्ट में वही बेस लिखनी है आपको। दोनों के पास जो बेस है रिजल्ट में आपको वही बेस लिखनी है और पावर ऐड कर देनी है। अगर इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दो क्वांटिटी को सपोज करो मल्टीप्लाई करना है, a पे पावर m को इंटू करना है a पे पावर n से, ठीक। तो क्या करना आपको, यहां दोनों के पास जो बेस रहेगी रिजल्ट को वही बेस मिलेगा और बस पावर ऐड कर देना। लेट्स सी एग्जांपल, जैसे x इंटू एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो साइन का मल्टीप्लिकेशन रूल भी अप्लाई करनी है। जैसे इस क्वांटिटी को देखो प्लस में है, इस क्वांटिटी को देखो प्लस में है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल को समझिएगा तो वहां पे क्या होता है कि प्लस वाले को इंटू करते हैं प्लस वाले के साथ, तो रिजल्ट का साइन प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट का साइन प्लस में आएगा तो प्लस हम लिखते नहीं, अगर नहीं साइन देंगे तो प्लस है। तो ये प्लस वाली क्वांटिटी, ये प्लस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट का साइन आएगा प्लस में, ये दिमाग में रखिए, प्लस आएगा। नाउ इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, a पे पावर m को इंटू करेंगे a पे पावर n से तो रिजल्ट में a लिखाएगा, x पे पावर 1 को इंटू करेंगे x पे पावर 1 से तो रिजल्ट में x लिखाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहता है दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो इसका रिजल्ट आया प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू x, x ही लिखाएगा। वेरिएबल को इंटू करो, सेम वेरिएबल की इंटू करने पर क्या होता है कि वेरिएबल वैसे रहती है, खाली पावर ऐड होती है। क्लियर? नाउ x² इंटू माइनस एक्स क्यूब, x² इंटू माइनस एक्स क्यूब, इन दोनों की इंटू करनी। तो इंटू कर रहे हैं तो साइन का इंटू रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल पहले अप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस, अपोजिट साइन की इंटू करते हैं तो हमेशा माइनस मिलता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसकी साइन को इंटू किया इसकी साइन के साथ तो माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, फर्स्ट रूल बताया था मैंने आपको। अब चलो साइन आ गया, रिजल्ट की क्या साइन बनेगी ये पता चल गया। ना अब वेरिएबल को इंटू करते हैं तो देखो a इंटू a रिजल्ट में आया a, x इंटू x रिजल्ट में आएगा x, a इंटू a रिजल्ट में आएगा a, x इंटू x रिजल्ट में आएगा x। अब बस पावर ऐड करो, 3 to 5 माइनस x टू द पावर 5, ये क्या होगा माइनस x टू द पावर 5। नाउ अगर हमें 2 से इंटू करना है माइनस एक्स स्क्वायर को, अब यहाँ पे समझो एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, 2 कोई भी चीज एक फिक्स चीज है तो फिक्स वैल्यू को बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है उसको कहते हैं वेरिएबल। नाउ इनको इंटू करना है तो पहले साइन का इंटू कीजिए, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो रिजल्ट का साइन मिला मुझे माइनस। अब 2 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 2 एक कांस्टेंट चीज है, कोई भी चीज है फिक्स, और x एक वेरिएबल चीज है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। अब एक चीज फिक्स है उसको इंटू करना है ऐसे चीज के साथ जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता है, तो क्या आप एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई नहीं होगा। हमने साइन का मल्टीप्लाई करके साइन ले लिया है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन आ गया, लेकिन ये दो नंबर की इंटू नहीं होगी, ये अनलाइक टर्म है, दो अलग अलग चीजें हैं, एक फिक्स चीज है एक जिसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसके बीच मल्टीप्लाई ही नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब ऐसे रिजल्ट कैसे लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा कि 2x स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको जस्ट 2x स्क्वायर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? जस्ट 2x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटू हुआ नहीं है, अभी भी बीच में इंटू ही साइन है, अभी भी बीच में क्या है इंटू साइन है। ये इंटू यहाँ पे मैंने इंटू दिखाया है तो इसका मतलब इंटू करना है, यहाँ पे इंटू नहीं दिखाया, अभी भी बीच में इंटू ही साइन है। तो दो डिफरेंट क्वांटिटी की मल्टीप्लाई नहीं होती, उसको वैसे ही लिख दिया जाता है, और यहाँ इंटू है तो वहां भी इंटू चुका, साइन का इंटू कर रहे हैं पहले, फिर कंपोनेंट की इंटू कर रहे हैं, समझ में आ रहा है?
तो ये चीज है इस तरीके से इनटू। चलो कुछ और बेसिक पर फोकस करते हैं। एक तो ये हुआ कि कैसे वेरिएबल को वेरिएबल से इंटू करते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट की इंटू कैसे होती है, ये बात क्लियर हो गया। अब हम करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन। ओके, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब यहां पे बात करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एड एंड सब्सट्रैक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल से वेरिएबल को ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेरिएबल नॉन वेरिएबल की ऐड सब्सट्रैक्ट कैसे होती है, इस बात को समझते हैं। आइए एक एग्जांपल लिखते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे यहां लिखा हुआ 5x² माइनस 10x²। अब जब आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप ऐड सब्सट्रैक्ट रूल से सोचिएगा। अब वो रूल दिमाग में एकदम सेटेड होना चाहिए। ओके ना, इस कंपोनेंट की साइन देखो क्या है, प्लस, इस कंपोनेंट की साइन देखो क्या है, माइनस। एक कंपोनेंट प्लस में, एक कंपोनेंट माइनस में है, एक कंपोनेंट प्लस में, एक कंपोनेंट माइनस में है। तो पहले साइन डिटरमाइन करो। प्लस माइनस में सब्सट्रैक्ट होती है, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल से सोचेगा तो प्लस माइनस में क्या होती है, सब्सट्रैक्ट होती है। एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो वहां क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो बच्चों जब हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो उस वक्त क्या करते हैं, वेरिएबल जो होती है वो वैसे लिखा जाती है। अगर 5x² और 10x² में आपको सब्सट्रैक्ट करनी है तो वेरिएबल वैसे रहेगा, ऐड होगी या सब्सट्रैक्ट होगी उसकी कांस्टेंट, उसके साथ जो कांस्टेंट मौजूद होगा। तो 10 में से 5 गया 5, क्या आया, सब्सट्रैक्ट होगी 5x²। हमने कैसे समझेंगे सब्सट्रैक्ट करना है, एक प्लस में है एक माइनस में है। हम समझ गए कि प्लस में एक कंपोनेंट हो एक कंपोनेंट माइनस में हो तो वहां हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। और सब्सट्रैक्ट कर दिया, लेकिन सब्सट्रैक्ट की कौन होगा, नंबर सब्सट्रैक्ट होगी, वेरिएबल वैसे रहेगा। x² वैसे रहेगा। बस 10 में से 5 गया 5। आप साइन देखो, सब्सट्रैक्ट करने के बाद बड़े नंबर का साइन देते हैं, बड़ा नंबर माइनस में, यहां माइनस दे दिया। अगर यहां पे देखो 5x² माइनस 5x² प्लस 10x², तो यहाँ देखो एक माइनस में एक प्लस में अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट कर लो। 10 में से 5 चलाएंगे 5x² वैसे ही रहेगा। बड़ा साइन किसके पास से ज्यादा नंबर कौन है, प्लस वाला, तो यहाँ साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा। नाउ x प्लस y के बीच ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं ऐड होगा, एक प्लस में है दूसरा प्लस में, प्लस प्लस में ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, x कोई और क्वांटिटी है, y कोई और क्वांटिटी है। दो डिफरेंट क्वांटिटी की ना तो ऐड हो सकती है, ना तो सब्सट्रैक्ट हो सकती है, ना तो मल्टीप्लाई हो सकती है, ना तो डिवाइड हो सकती है। अगर हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं तो सेम क्वांटिटी में हो सकते हैं। तो बच्चों ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को शुरू कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हमको सीखना है। काफी आसान चीज है, मजेदार चीज है। आइए ध्यान देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं x² प्लस 2x प्लस 1। मान लीजिए कि हमें x² प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करनी है, और मान लीजिए कि x प्लस 1 से डिवाइड करनी है। x² प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करनी है, और किससे डिवाइड करनी है, x प्लस 1 से। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों एकदम अच्छे तरीके से। जैसे 6 हमने यहां लिया और हमें 2 से डिवाइड करनी है। 6 को हमें डिवाइड करनी है कितना से, 2 से। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 6 को 2 से डिवाइड करने तो हम कितने टाइम्स में लगाते हैं, 3 टाइम्स में। ठीक, तो आपने ये देखा ना कि 6 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो आप कितने टाइम्स में लगाएं, 3 टाइम्स में। तो पहले क्या आपने पता किया कि कितने टाइम में डिवाइड लगानी है, आपने ये पहले सोचा। तो यहां भी इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले ये पता करेंगे कितने बार में डिवाइड लगानी है। आइए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कितने बार में डिवाइड लगानी है, ये कैसे पता करेंगे। देखो यहां पर एकदम बेसिक ट्रिक, एकदम मस्त ट्रिक आपको देने जा रहा हूं। कितने बार में डिवाइड लगानी है ये कैसे पता चलेगा। देखो जिसको डिवाइड कर रहे हैं आप उसका पहला टर्म लीजिए, फर्स्ट टर्म लीजिए। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म है x²। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म है x²। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म लीजिए, उसका फर्स्ट टर्म है x। और यानी उसको जिसको डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जिससे डिवाइड करनी है उसका फर्स्ट टर्म। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। पहले से कैलकुलेट कैसे होगा, एकदम सिंपल है।
बेस एक्स है, बेस एक्स है, यहाँ पावर 1 मान लो। जब दो सेम बेस वाले को डिवाइड करते तो बेस वही लिखते, खाली पावर घटा लेते। जब दो सेम बेस वाले को डिवाइड करते तो बेस वही लिखते, पावर घटा लेते। 2 में से बन गया 1 पावर, यानी x पे पावर 1, यानी x ही मतलब है x टाइम में लगाएंगे। जब भी आपको ये पता करना हो कितने बार में आपको डिवाइड लगानी है, सिंपल तरीका है, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसका फर्स्ट टर्म लीजिए और उसमें डिवाइड कीजिए, जिससे डिवाइड करना उसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। हमने लिख लिया x² ध्यान दीजिएगा। तो x² में भाई क्या है, इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो दो सेम बेस वाले को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जब दो सेम बेस वाले को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट की बेस वही रहती है, खाली पावर सब्ट्रैक्ट कर लो। 2 में से बन गया 1, x की पावर 1 यानी x। आपको x टाइम में डिवाइड लगानी, इस तरह से पता करें कितने बार में डिवाइड लगाना है। फर्स्ट टर्म लेकर डिवाइड कर देना, इसके फर्स्ट टर्म से कैलकुलेट कर देना, जितना आएगा उतने टाइम में डिवाइड आपको लगानी है ना। हमको पता चला x टाइम में डिवाइड लगानी है, यहाँ जैसे पता चला 3 टाइम में डिवाइड लगानी है, यहाँ पे पता चला x टाइम में डिवाइड लगानी है ना। अब यहाँ आप क्या लिखते हैं, यहाँ आप लिखते हैं 6। कैसे आपने 6 लाया? यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 6 आ जाता है। सिंपल तरीका, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है। जितने टाइम में डिवाइड लगाया और जिससे डिवाइड कर रहे हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, वही चीज है। यहाँ x टाइम में लगाया तो x से यहाँ सबको मल्टीप्लाई करनी है, हमें यहाँ सबको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। जितने टाइम में लगाएंगे उससे यहाँ सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। और यहाँ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखे तो इससे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको नीचे लिखनी होगी। अब चलो x से x को इंटू करते हैं, इससे इसको इंटू करना है। देखो साइन रूल पहले अप्लाई करो, प्लस इंटू प्लस, तो यहाँ साइन आएगा प्लस, ठीक है। साइन प्लस हम लिखते नहीं है, दिमाग में रखते हैं। ये प्लस वाला है, उससे इंटू करेंगे इस प्लस वाले को, प्लस वाला इंटू प्लस वाला, प्लस साइन आएगा। अब चलो x से x की इंटू करें, साइन की इंटू हो गई, प्लस आ गई। अब x से x को इंटू करेंगे तो देखो x से x को सेम बेस को इंटू करिएगा तो बेस वही रहेगा, x से x को इंटू कीजिएगा x ही रहेगा। बस इनकी पावर ऐड हो जाएगी, पावर 1 पावर कितना मिला 2। जनरल रूल, सेम बेस वाले को इंटू करते, बेस वही दीजिए, पावर ऐड कर दीजिए। साइन हुआ प्लस इंटू प्लस, प्लस x इंटू एक्स, तो x ही रहेगा, पावर 1 पावर 2 हो गया। इससे इसका इंटू हो गया। अब ले सर आगे क्या होगा, आगे देखो, इससे अब इसको इंटू करना है तो इसकी साइन क्या है, प्लस, इसकी साइन क्या है, प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहां साइन दीजिए प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब x बन जा x, 1 से किसी चीज को भी इंटू कीजिए उतना ही रहता है, x बन जा x, यहां लिख दिया, कोई दिक्कत? तो कितने टाइम में इंटू डिवाइड किया वो पता कर लिया, उससे इसका इंटू करके यहां लिखना है। अब आपसे पूछो कि यहां आप क्या करते हैं भाई, तो आप बोलते सर यहां 0 आएगा। कैसे भाई, आपने 6 से 6 सब्ट्रैक्ट किया ना, कहीं पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है नहीं। अब आपको रियलिटी पता चलेगा, आज आपको रियलिटी पता चलेगा। क्या करना है बच्चों कि यहाँ जो नीचे जो x² है ना उसकी साइन प्लस है, उसकी साइन क्या है, प्लस है। तो अगर ये प्लस में नीचे वाले का साइन चेंज कर देना है, आपको नीचे वाले का साइन चेंज कर देनी है। यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ साइन चेंज करके ले लेना है माइनस, यहाँ प्लस है आपको साइन चेंज करके ले लेना है माइनस। आप बोलिएगा सर चलो आपने साइन भी चेंज कर दिया, आगे क्या करना है? आपने साइन चेंज कर दिया, आगे क्या करना है? सर नीचे वाले का साइन चेंज करना है, यस नीचे वाले का साइन चेंज करना है। आगे क्या होगा, लेट मी टेल यू। ऊपर वाले कंपोनेंट से नीचे वाले कंपोनेंट को ऐड हो तो ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऊपर वाले कंपोनेंट से नीचे वाले कंपोनेंट को अगर ऐड हो तो ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब ये सर ये कैसे पता चलेगा कि ऐड होगा सब्ट्रैक्ट? अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। इसका ये देखो साइन क्या है, प्लस, इसका साइन माइनस, इस साइन को छोड़ दीजिएगा, इस साइन से आप बात करना होगा। एक प्लस में है एक माइनस में हो, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाता है। x² से x² को सब्ट्रैक्ट करनी है तो भाई जब सेम चीज सब्ट्रैक्ट होती है तो 0 आता है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, मतलब इससे ये चीज सब्ट्रैक्ट होगा तो ये खत्म हो गया। इज इट क्लियर? ना ये प्लस में है और ये माइनस में है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ये दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। अब देखो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, वेरिएबल वैसे ही रहता है, खाली नंबर हुआ उसका सब्ट्रैक्ट होता है। x 2x में से x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x है ना, वेरिएबल वैसे ही रखो। 2 में से यहाँ देखो 1 है, 2 में से 1 गया 1, अब यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो x आएगा अपने पास। इज इट क्लियर? 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा x आएगा, ठीक है। अब साइन किसका देंगे, देखो यहाँ पे 2x प्लस में है और x माइनस में है, इस साइन से अपने को मतलब होगा
2x प्लस में है और x माइनस में है। साइन ज्यादा किसका है? प्लस वाले का, तो यहाँ प्लस ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे? प्लस। तो सब्ट्रैक्ट होगी तो वेरिएबल वैसे ही रह जाएगा, नंबर वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ नंबर वन सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। और सब्ट्रैक्ट के बाद साइन किसका देते? ज्यादा वाले का, प्लस है तो यहाँ प्लस छोड़ दिया मैंने, ज्यादा वाले से प्लस। अब इसके नीचे कुछ है भाई? नहीं है, +1 वैसे रहने दो, नीचे उतार दो। भाई ये एक स्टेप का डिवीजन कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी रिमाइंडर कुछ बच गया है। अब भाई आपको इससे इसको डिवाइड किया तो फाइनली ये मिला, अब इससे आपको इसको डिवाइड करनी है, ठीक है। अब लेगा सर अब कैसे होगा? सेम तरीका। फिर अब ये पता करेंगे कितने बार में डिवाइड लगानी है, और कितने बार में डिवाइड लगानी है ये पता करने का बहुत बेसिक एंड आसान तरीका है। क्या आसान तरीका? जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म लिखिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म डिवाइड में लिख लीजिए, और इसको सॉल्व कीजिए। x डिवाइडेड बाय x, सेम चीज डिवाइड होता है तो एक ही आता है। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो कितना मिला? 1। अब ये भी ध्यान दीजिए, प्लस को डिवाइड करेंगे प्लस से तो प्लस ही साइन मिलेगा, यहाँ हुआ +1। अब क्या करना है? इससे इनका इंटू करना है, ठीक है। अब चलो प्लस इंटू प्लस, प्लस साइन का इंटू करना है, फिर नंबर का इंटू करना है, ये बात ध्यान देना है आपको। प्लस इंटू प्लस, प्लस आएगा तो प्लस यहाँ लिखते नहीं है, x बन जा x, यानी प्लस 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 x बन जा x। अब इससे इसका इंटू करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 1 बन जा 1। अब क्या करनी है? साइन अपोजिट करनी है नीचे वाले का, तो ये प्लस में माइनस ले लो, प्लस में माइनस ले लो। इज इट क्लियर? नाउ अब ले सर आगे क्या होता है? आगे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर वाले के साइन से और नीचे वाले के साइन से देखकर जो चेंज करके आ जाए। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, x में से सब्ट्रैक्ट हुआ x, सेम चीज सब्ट्रैक्ट होकर 0 देता है, तो ये खत्म। एक प्लस में एक माइनस में है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये भी खत्म। ये हो गया डिवीजन। होप कि आपको ये मजेदार लगा, पसंद आया होगा, ठीक है। नाउ इसी तरीके से बच्चों डिवाइड करेंगे। कितना बेसिक चीज है, कितना आसान चीज है, मजेदार चीज है। नाउ आपको अभी तो मैं एग्जांपल का सिलसिला शुरू किया हूं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देने के लिए यहाँ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, और आपको हर एक क्वेश्चंस को दिल लगाकर सीखना है, और एक बार सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है। जहां दिक्कत हो वीडियो उठाकर देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनली सीख लेना है। बहुत बेस्ट चीज है। डिवीजन अगर पॉलिनोमियल का नहीं आता है तो आपको 8 में भी प्रॉब्लम होगी, 9th में भी प्रॉब्लम होगी, अलजेब्रा के अंदर 10th में भी प्रॉब्लम होगी, और 10th में तो कुछ ज्यादा ही हो। 10th की पॉलिनोमियल तो भाई डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में बेस्ट है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको राइट डाउन करेंगे, समझाना हूं। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। नाउ वन मोर एग्जांपल। y to the power 3 माइनस 1 को डिवाइड करनी है y माइनस 1 से। काफी इजी भाषा में बात करते हैं। देखो पहले ये सोचना है कितने बार में डिवाइड लगानी है। बेसिक आइडिया है, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसका पहला टर्म ले लो, डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ जिससे डिवाइड करो उसका फर्स्ट टर्म ले लो, इसको कैलकुलेट करो, जितना आएगा उतने टाइम में लगा देनी है डिवाइड। बोलेगा सर यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? सेम बेस डिवाइड में वही बेस रखो रिजल्ट की। दो सेम बेस को डिवाइड करके रिजल्ट की बेस वही होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 3 में से 1 गया 2, y² आया, तो यहाँ लिखा y²। बोलेगा सर इसकी साइन क्या होगी? यहाँ जो y² लिखा उसकी साइन क्या होगी? भाई यहाँ देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस प्लस इंटू वाला मान लो ना, इंटू साइन समझ लो, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस भी होता है। जो साइन का इंटू मल्टीप्लाई रूल है ना, वही साइन का डिवाइड रूल भी है, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस साइन नहीं दिखाएंगे ना। बोले सर इसके बाद क्या करते हैं? कितने बार में डिवाइड लगाना ये पता चल गया। अब क्या करिएगा? भैया ज्यादा कुछ नहीं, इससे इसको मल्टीप्लाई करनी है। भैया सर किसी एक को करना है या बोथ को करना है? दोनों को करना है। इससे सबका मल्टीप्लाई करके नीचे लिखने का, इससे सबका मल्टीप्लाई करके नीचे लिखने का। नो लिखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, साइन की इंटू पहले, फिर कंपोनेंट की इंटू, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस लिखते नहीं, दिमाग में रखते हैं। y से y की इंटू करेंगे, क्या आएगा? y² से y की इंटू में सेम बेस है तो वही बेस रखिए। दो चीज को इंटू कीजिए, दोनों की बेस जो है इंटू के बाद बेस वही रहेगी, पावर खाली ऐड हो जाती है। यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 3, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, y² इंटू y, तो y पावर 2 1 3। अब इस चीज की इंटू करनी है, प्लस इंटू माइनस माइनस, इंटू कर रहे हैं ना, इंटू साइन रूल से सोचना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, y² हो जाए y², यहाँ लिख लिया y²। इज इट क्लियर?
बोले सर इसके बाद क्या करते हैं, कितने बार में डिवाइड लगाया ये पता चल गया, वो लिख दिया यहाँ, उस चीज की इंटू करना वो भी लिख दिया, अंडरस्टैंडिंग है। अब क्या करना, नीचे वाले का साइन चेंज करना, नीचे में डिवाइड में जो है उसकी साइन चेंज कर देनी है हमें, ठीक है। ये प्लस में है, यहाँ साइन आ गया माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ साइन आ गया प्लस। बोले सर साइन चेंज करने के बाद क्या करते हैं, यस, ऊपर वाले साइन से और नीचे वाले साइन से सोचना है कि अगर ऐड होगा तो ऐड कर लेना है, यदि सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस में क्या होता है, एक कंपोनेंट प्लस में और कंपोनेंट माइनस में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो y क्यूब से y क्यूब सब्ट्रैक्ट, सेम चीज सब्ट्रैक्ट होकर 0 देता है, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया तो मतलब मान लीजिए खत्म ही हो गया, कोई मतलब ही नहीं, 0 हो गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया। नो, एक माइनस में और एक प्लस में, नीचे वाले से माइनस प्लस में सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब बोले सर अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट कैसे नहीं करेंगे, यस नहीं करेंगे। बोले क्यों, मैं बताता हूँ। ये एक कांस्टेंट चीज, एक फिक्स चीज है और एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पता ही नहीं है आपको। अरे कांस्टेंट एक फिक्स चीज को उसके साथ आपको सब्ट्रैक्ट करना, इसकी वैल्यू नहीं पता करना, मतलब सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, इसे सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। बोले सर फिर क्या करेंगे, भैया ये पूरी चीज रिमाइंडर में आ जाएगी, आगे लिख लेना है, रिमाइंडर में लिख लेना है, राइट ना। वैसे इसको रिमाइंडर में लिखना तो कैसे लिखेंगे, देखो बड़े पावर से छोटे पावर तक को लिखते हैं, पहले बड़े पावर को लिखते हैं, फिर उससे छोटे पावर को लिखते हैं, फिर उससे छोटे पावर को लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो बड़ा पावर इसके पास है तो इस कंपोनेंट को पहले लिखना है, तो ये हुआ वाई स्क्वायर बचे हुए में। तो वैसे यहाँ साइन प्लस ले, क्योंकि जो चेंज होगी साइन है वो साइन लेंगे, और फिर ये -1 यहाँ लिख दिया -1, इज इट राइट। अब भाई अब इसको डिवाइड करनी है इससे, फिर वही प्रोसेस अप्लाई करना है, कितनी बार में डिवाइड लगानी है। तो भाई आप जिसको डिवाइड कर रहे हो उसका फर्स्ट कंपोनेंट लिखो, जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय लिखो। अब इन दोनों को डिवाइड करना, दोनों के बेस सेम है, रिजल्ट की बेस वही रह गई। पावर यहाँ 2 है, पावर यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पावर तो 1 आ गया, y टू द पावर 1 यानी y, तो यहाँ y में लगाया। वैसे इसकी साइन क्या लेंगे, प्लस को डिवाइड करके प्लस से, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, साइन प्लस ही मिलता है, प्लस हो गया। कितने बार में डिवाइड लगाना उसका भी साइन देखना होगा हमें। नो, इसके बाद तो आपको पता ही है, इंटू करते हैं इनका। चलो प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ साइन आएगी प्लस, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, इंटू करेंगे y, y से y जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, y बन जा y। अब क्या करना है, साइन अपोजिट, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। अब देखो वाई स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब है 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने से 0 होगा, तब ये चीज खत्म हो गया। नाउ ये एक माइनस एक प्लस, अपोजिट साइन यहाँ भी है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। लेकिन कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं हो पाएगा बच्चों सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अपोजिट साइन तो है लेकिन एक जैसी क्वांटिटी नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आगे रिमेनिंग में लिख लेंगे, आगे रिमेनिंग में लिख लेंगे। तो रिमेनिंग में लिखेंगे बड़े पावर से छोटे पावर, ये इसको पहले लिखना होगा आपको। इसकी साइन प्लस, इस साइन से देखेंगे y -1 हुआ, ठीक। अब इसको डिवाइड करनी है हमें, फिर वही चीज है, वही प्रोसेस है, कितने बार में डिवाइड लगानी, जिसको डिवाइड करना उसका फर्स्ट टर्म, जिससे डिवाइड करना उसका फर्स्ट टर्म, सेम चीज को डिवाइड करते तो 1 आता है, प्लस 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 1 आया, ठीक। अब इससे इन सभी का इंटू क्या कर लेना है, इंटू कर देना है, प्लस इंटू प्लस प्लस y बन जा y प्लस 1, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बन जा 1, साइन अपोजिट, प्लस है माइनस माइनस है प्लस, y से y सब देखो अपोजिट साइन है, प्लस में है माइनस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y से y सब्ट्रैक्ट हुआ 0 खत्म, एक माइनस में एक प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 खत्म। Is it right, students? Now let's have a write on this. Now students, आप देखते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसको लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करनी है, जिसको डिवाइड करेंगे उसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, डिवाइड करनी है x³ - 6x² x³ - 6x² प्लस 11x - 6 प्लस 11x - 6
इसको डिवाइड करनी है स्टूडेंट्स, किससे डिवाइड करनी है? इस वाले पॉलिनोमियल से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे डिवाइड करनी है। ओके, बहुत सिंपल। पहले पता करते कितने बार में डिवाइड लगानी है, इसको कैसे पता करेंगे? जिसको डिवाइड करनी है उसका फर्स्ट टर्म लीजिए एक्स क्यूब, जिससे डिवाइड करनी है डिवाइडेड बाय उसका फर्स्ट टर्म लीजिए एक्स स्क्वायर। सेम चीज को डिवाइड करना, दोनों की बेस सेम है, बेस वही रखेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 से 2 गया 1 x पावर 1 यानी x प्लस 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 इनटू वाला रूल से प्लस इनटू प्लस प्लस, तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस, तो प्लस x प्लस x, इससे इन सभी का इनटू होना है, जो इनटू होना प्लस इनटू प्लस प्लस साइन प्लेन प्लस x इनटू x स्क्वायर। तो क्या है ना, अगर आप x से x स्क्वायर को इनटू करते हो तो दो सेम चीज वेरिएबल को इनटू करना, बेस वही रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा, x रहा 1 पावर 2 पावर 3 पावर, इस चीज का इनटू करें प्लस इनटू प्लस 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 इनटू प्लस प्लस x इनटू x, तो x रखो पावर ऐड करो 1 प्लस 1 2 x स्क्वायर, इस चीज को इनटू करना प्लस इनटू प्लस प्लस x बन जाए x। इज इट राइट स्टूडेंट्स? यू विल टेल मी यस इट इज राइट। नाउ आप क्या करना है, नीचे वाले का साइन चेंज करनी है, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस। अब क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट, ऊपर के साइन से नीचे के साइन से देखना है, प्लस में माइनस में, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट होगा, यानी सेम चीज से सेम चीज सब्ट्रैक्ट होगा, 0 मिलेगा, मतलब इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी इधर ही निपट गया। अब बात करते हैं यहाँ पर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, माइनस में सेम साइन में जोड़िए, अपोजिट साइन में घटाइए, सेम साइन में जोड़िए। तो यहाँ माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस, यहाँ 1 मान लो, माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो जब दो चीज को जोड़ते हैं ना तो वेरिएबल वैसे ही रहता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जुड़ेगा, वेरिएबल वही रहेगा, उसके साथ जो नंबर होते हैं जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं वो जुड़ता है, 6 और यहाँ 1 कितना हो गया 7। और जब दो सेम साइन में जुड़ता है तो फिर वही साइन में रिजल्ट लिखाता है, माइनस माइनस में जुड़ के फिर रिजल्ट किस में लिखाएगा, माइनस में। तो काफी आसान है, दो सेम वेरिएबल को अगर आप जोड़ रहे हैं वेरिएबल वैसे ही रहेगा हूबहू, खाली उसकी कोएफिशिएंट जुड़ेगी, यहाँ 6 है यहाँ 1 है तो 7 हो गया, और सेम साइन में जुड़ के फिर रिजल्ट उसी साइन में आती है -7x²। अब यहाँ बात करते हैं प्लस माइनस, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप डेफिनेटली बोलेगा सर यहाँ तो सब्ट्रैक्ट होगा, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, केवल वेरिएबल वैसे रहेगा, कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होगा, x x में वेरिएबल x रहेगा, प्लस 11 है और यहाँ कितना 1, तो 11 से बन गया 10, सब्ट्रैक्ट हो गया। साइन किसका देंगे, सब्ट्रैक्ट के बाद बड़े नंबर का साइन देते हैं, सब्ट्रैक्ट के बाद बड़े नंबर का साइन देते हैं, प्लस में से प्लस वाला जा रहा है तो यहाँ साइन किसका है, प्लस का। इसके नीचे कोई कंप्लीट है, अब लेकर नहीं है, वो आगे रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप का डिवाइड कंप्लीट, सेकंड स्टेप डिवाइड, फिर आपको इससे इसको डिवाइड करनी है, फिर आपको यही सोचना है कितने टाइम में डिवाइड लगाऊं, तो बहुत सिंपल तरीका, जिसको डिवाइड करना है उसके फर्स्ट टर्म को लिखो, जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म लिखो, एक्स स्क्वायर, देखो ये दो सेम चीज डिवाइड होगा तो समझ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 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 प्लस डिवाइडेड करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो क्या बचा -7 लगानी है -7 टाइम में, ठीक है। अब क्या करना है, -7 टाइम में लगा लिया, इससे इन सभी का इंटू करके नीचे लिखना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 इंटू एक्स स्क्वायर, भाई दो डिफरेंट चीजें मल्टीप्लाई नहीं होगा, वैसे लिखा जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 7 इंटू एक्स, दो डिफरेंट चीजें, वैसे ही रह जाएगा, इंटू नहीं होगा, 7x माइनस प्लस माइनस यानी माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 हो जाए 7। अब क्या करूंगा, साइन अपोजिट, प्लस प्लस प्लस, अब इधर से सोचना है, यहां से सोचना है, ऐड हुआ है सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन ऐड, तो माइनस में प्लस में अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो, 7 से 7 गया 0, कहानी खत्म। एक प्लस में सेम साइन है, ऐड करना आपको, तो भाई ऐड किसको करोगे, कोएफिशिएंट को, वेरिएबल वैसे रह जाएगा, 10 + 7 17, x में इसी रह जाएगा, प्लस साइन किसका, सेम साइन में ऐड करके वही साइन में रिजल्ट कितना होता है, चलो प्लस में आ गया, एक माइनस में प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट करना, 7 में से 6 गया 1, साइन किसका, जो बिगर नंबर है प्लस वाले का साइन। अब इससे आगे बच्चों डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लेंगे सर क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट, मैं इसलिए बोलता हूँ, यहाँ देखो हाईएस्ट पावर डिवाइजर की कितनी है 2 और रिमाइंडर की अब हाईएस्ट पावर कितनी है 1। जब यहाँ की पावर ज्यादा रहे और यहाँ की पावर कम रहे, डिवाइड स्टॉप कर दो, उसके बाद भी जा सकते हैं लेकिन स्टॉप कर दो,
स्टैंडर्डली तब तक करो जब तक कि यहाँ की पावर ज्यादा रहे और यहाँ की पावर, मतलब कि यहाँ की पावर जब ज्यादा रहे और यहाँ की पावर कम रहे, डिवाइड स्टॉप करो। अगर यहाँ की पावर से ज्यादा है यहाँ की पावर या इक्वल पावर, तब तक डिवाइड होता रहेगा। नाउ लेट्स हैव अ राइट ऑन दिस। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल। अब अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है बच्चों जिसको डिवाइड करनी है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर जिसको डिवाइड करनी है, यहाँ पे लिख लेता हूं 10x to the power 4, 10x to the power 4 प्लस 17x क्यूब, यहाँ लिख लेता हूं प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर, माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3, प्लस 30x माइनस 3। इसको डिवाइड कितने से करनी है? आप पूछोगे कितने से डिवाइड करनी है? यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 से डिवाइड करनी है। बच्चों पहले हम ये सोचते हैं कि कितने बार में हमें डिवाइड करनी है, लगानी है, तो ये बहुत बेसिक तरीका है कि जिसको डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म लिखो, जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म लिखो 2x स्क्वायर। अब देखो 2 से 10 कट गया, 5 टाइम में 5 आया, x से x को डिवाइड कीजिएगा, बेस वही रखिएगा, पावर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 4 में से 2 गया 2, 5x स्क्वायर आया, 5x स्क्वायर टाइम में डिवाइड लगानी है। अब लेगा सर साइन क्या होगा, डिव यहां जितने टाइम लगा भाई प्लस इनटू प्लस प्लस, तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस 5x स्क्वायर, उसी का इनटू करना, सभी कंपोनेंट का नीचे लिख देना इनटू करके, प्लस इनटू प्लस प्लस आएगा साइन, 5 टू द 10, x x की इनटू होगी, x वैसे रहेगा, पावर ऐड कर देंगे 4, प्लस इनटू प्लस प्लस 5 टू द 10, x x को इनटू किया x, पावर 2 टू 4, प्लस इनटू प्लस प्लस, प्लस इनटू प्लस प्लस 7 5 35, x x को इनटू करेंगे, x रखेंगे वैसे, पावर ऐड कर लेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, हो गया 3, 35x क्यूब, फिर प्लस इनटू प्लस प्लस 5 1 था 5, देखो किसी चीज को 1 से इनटू करते हुए वैसे उतना ही रहता है, 5x स्क्वायर हो गया 5x स्क्वायर। अब क्या होगा भाई, साइन अपोजिट होगा, साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले का प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस। अब सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना अकॉर्डिंग टू द साइन, प्लस में है माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सेम चीज सब्ट्रैक्ट होती तो 0 देता है, तो इसकी कहानी चली गई दूर। अब इसको कोई मतलब नहीं है, 0 की क्या कहानी है, कुछ कहानी नहीं है। अब यहाँ देखो प्लस में एक माइनस में, अब लेगा सर ये तो मैं बता सकता हूँ यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, बहुत देर से एनर्जी लगाए हुए हैं कि एक प्लस से माइनस में सब्ट्रैक्ट होता है। यस बिल्कुल आप सही समझे। ओके अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि अपन को सब्ट्रैक्ट में ऐड में वेरिएबल सेम रखना है, खाली नंबर हुआ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, वेरिएबल सेम रहेगा, एक्स की वजह से रहेगा। 35 से 70 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यहाँ लिख लिया 18। प्लस से सब्ट्रैक्ट कर दिए, साइन क्या है, साइन तो आते बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है माइनस, माइनस दे दिया। अब यहाँ देख लो एक माइनस में दूसरा माइनस में, प्लेसर में पकड़ लिया, माइनस माइनस में ऐड करके फिर साइन माइनस कर दे दो। यस बहुत सही समझे। 62 में 62 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 67, तो 67 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस में ऐड होकर फिर माइनस में साइन आता है, फिर आगे इसकी कॉम्पोनेंट नीचे नहीं तो प्लस 30x माइनस 3। इज इट राइट स्टूडेंट्स? या एक स्टेप की डिवाइड कंप्लीट, नेक्स्ट स्टेप की करते हैं। फिर आपको ये सोचना है कि कितने टाइम में डिवाइड लगानी है। ओके बहुत बेसिक चीज है, जिसको डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म लिखिए 18x क्यूब, जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म लिखिए 2x स्क्वायर, 2 9 से 18, x x को डिवाइड करेंगे x रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1 आ गया, 3 में से 2 गया 1, माइनस प्लस माइनस माइनस x, यहाँ अपन क्या लिखते हैं बच्चों माइनस x, इसे इंटू करेंगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ 1 मान लो 2 1 जा 2, ओके यहाँ लिख लो 2 1 जा 2, ओके सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ 9 टाइम आया था माइनस 9x, तो यहाँ नंबर को डिवाइड करके 9 आया है और x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस पर यहाँ माइनस 9x आएगा, सॉरी। सो प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18, x की इनटू x रहेगा, पावर ऐड कर देंगे 2 1 3, नाउ माइनस प्लस माइनस 9 7 द 63 और x इंटू x रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9x, ओके
अब यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर अपने पास कितना है, तो देखो यहाँ साइन अपोजिट करो, प्लस प्लस एंड प्लस। तो एक माइनस में प्लस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अपोजिट साइन ये गया खत्म। एक माइनस में प्लस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 67 से 63 गया, हो जाएगा कितना 4, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा। साइन किसका आएगा, लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर कौन है, माइनस में, -4 एक्स स्क्वायर। एक प्लस में दूसरा प्लस में, दो प्लस क्वांटिटी ऐड हो जाती है। 30 + 9 39 एक्स हो गया, प्लस प्लस में ऐड होकर प्लस में आएगा कॉम्पोनेंट, और -3 का कोई कॉम्पोनेंट नहीं, वो एज इट इज आगे आ जाएगा, वो एज इट इज आगे आ जाएगा। थर्ड नेक्स्ट स्टेप का डिवाइड कीजिए, -4 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करनी है हमें 2x स्क्वायर से, तो 2 × 4 नंबर को डिवाइड करके 2 मिला, वेरिएबल से x स्क्वायर तो खत्म हो गया, प्लस माइनस -2, यानी लिखेंगे अपन -2। ओके, नाउ अब इस -2 से इंटू करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 × 4 एक्स स्क्वायर इसके साथ उसके साथ नहीं रहने दो, एक्स स्क्वायर यही, प्लस माइनस माइनस 7 × 14x प्लस माइनस -2 × 2, साइन अपोजिट, प्लस प्लस एंड प्लस। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपोजिट साइन खत्म, सेम साइन है ऐड हो जाएगा, 53 सेम साइन ऐड हो गया, 53 आया, 53x, और सेम साइन ऐड हो गया वही साइन में, एक माइनस में है एक प्लस में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और लार्जर वाला माइनस में। अब इससे आगे मतलब यहाँ की पावर ज्यादा है, यहाँ की पावर कम है। होप यू अंडरस्टैंड, राइट ऑन दिस। ओके स्टूडेंट्स, होप ये आपको डिवाइड कंप्लीटली समझ में आया होगा। आगे आप ट्राई करें, फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आकर आपसे जरूर कोशिश करूंगा, मिलने के लिए आऊँगा, और तब तक आप डिवाइड पे मेहनत करें, अदर क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें, आप अपने बुक से क्वेश्चंस को पिक करें, बनाएं, प्रैक्टिस करें, 1-2 बार प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको दिक्कत दूर होगी। सो बाय बाय, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।